ऐसा कुछ नहीं कि आपने बुक पढ़ी और बुकिश ज्ञान बोल दिया कहीं पे भी हैं। ऐसे इंसान पे कभी भी इसके दुश्मन हावी नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे इंसान बहुत ज्यादा सॉफ्ट स्पोकन होगा। तो उसके साथ ही साथ आपको बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगेगा। आपको सुकून कहाँ से मिलेगा? बुक्स के ज्ञान से। जितना आप ज्ञान प्राप्त करते जाओगे उतना सुकून मिलता जाएगा। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। ऐसे करने से आपके पूरे पुण्य नष्ट होते हैं दोस्त। चीज़ों को क्रिएट कर देगा। छोटी सी चीज़ लेगा, छोटा सा ज्ञान लेगा, उससे बहुत चीज़ें बना लेगा दोस्तों। बहुत धीमे से स्टार्ट करेगा और बहुत ऊंचा जाएगा। ये एक राजयोग है अपने आप में। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे वीडियो में। तो आज दोस्तों हम लोग बात करेंगे जुपिटर इन ऑल योर 12 हाउसेस। अपार्ट फ्रॉम दैट जुपिटर के कारक तत्वों की बात करेंगे। दरा कारका, आत्मा कारका। जुपिटर जब वार्गोत्तम होता है तब क्या रिजल्ट होते हैं, साथ ही साथ जुपिटर जब वक्री होता है तो कैसा रिजल्ट होता है, तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। साथ ही साथ वी विल टॉक अबाउट जुपिटर इन ऑल योर 12 हाउसेस। सो वीडियो काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है दोस्तों, बहुत अच्छा होने वाला है। जो पुरानी वीडियो थी उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट था आपका। बहुत जल्दी बहुत लोगों ने वीडियो को लाइक किया, शेयर किया और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब किया। तो मेरा यही आग्रह है आपसे दोस्तों कि आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, क्योंकि बहुत ही यूनिक कंटेंट, बहुत ही डीप कंटेंट जो मेरी कहीं ना कहीं रिसर्च से है और कुछ बुक्स का भी कंटेंट है, वो मैं आपको एक ही वीडियोस में प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो बिना किसी को टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं जुपिटर और इसके कारक तत्व। वीडियो को जैसे जैसे आप फॉलो करते जाओगे, देखते जाओगे, तो आपको मैं कुछ ऐसी टिप्स दूंगा जिससे आप खुद ही रिसर्च कर लोगे कि क्या करना चाहिए। समझ रहे हो, क्या चीज़ करनी चाहिए कि मतलब जिससे कि एक हमारा क्या कहते हैं प्रिडिक्शन निकल के आए। समझ रहे हो आप, ऐसा कुछ नहीं कि आपने बुक पढ़ी और बुकिश ज्ञान बोल दिया कहीं पे भी। आप बहुत सारी चीज़ों को मेरी वीडियोस देख कर रिलेट करना सीख जाओगे कि कैसे चीज़ों को रिलेट करते हैं, कैसे कारक तत्वों को रिलेट करते हैं। सबसे पहले तो जितने भी 12 हाउसेस के जितने कारक तत्व हैं उनको सीख लो। उसके बाद जो क्या कहते हैं, जो हमारी प्रिडिक्शन बनेगी वो प्लैनेट्स के हिसाब से डिफर करेगी। साथ ही साथ किस नक्षत्र में है, किसकी दृष्टि में है, वो सारी चीज़ें देख के हम लोग प्रिडिक्शन दे सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हम लोग सबसे पहले जो हमारा जुपिटर है उसके कारक तत्वों की बात करेंगे दोस्तों। तो जुपिटर के कारक तत्व क्या होते हैं? जुपिटर हमारे गुरु हैं। जुपिटर हमारे दादा परदादा है। हमारी पुरानी जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है जुपिटर, जो हमको कहते हैं विरासत में मिलता है। हमारा वारसा है जुपिटर दोस्तों। जुपिटर हमारा इंटेलेक्ट है, हमारा विजडम है और कहीं ना कहीं चीज़ों को ग्रास्प करने की पावर है दोस्तों। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बुध और बृहस्पति में। दोस्तों बुध क्या होता है ना, बुध जिसका अच्छा होता है वो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा होगा, उसकी प्रोसेसिंग पावर बहुत अच्छी होगी। और जिसका जुपिटर अच्छा होगा उसकी चीज़ों को ग्रास्प करने की पावर बहुत अच्छी होगी दोस्तों। जुपिटर जिसका अच्छा होता है वो काफ़ी ज़्यादा बल्की होता है, काफ़ी मोटा होता है, और जो उसका फैट होता है काफ़ी ज़्यादा फ्लफी होता है दोस्तों। ऐसा आप देखेंगे बहुत लोगों के जिनका जुपिटर बहुत अच्छा है दोस्तों। 9th हाउस में, 5th हाउस में बहुत अच्छा जुपिटर परफॉर्म करता है दोस्तों। बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग स्टार्ट करते हैं जुपिटर इन योर 1st हाउस। जैसे कि मेरे पुरानी वीडियोस का ट्रेंड रहा है कि सबसे पहले मैं कारक तत्वों की बात करता हूं जिससे आप रिलेट कर पाओ। इतना आसान बना देता हूं वीडियोस आपके लिए कि आपको सोचना नहीं पड़ता कि क्या 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 यहाँ पे प्रिडिक्शन, क्यों ये मतलब अंधे में तो नहीं मार रहा है प्रिडिक्शन, है ना, या फिर किसी की लिखी हुई प्रिडिक्शन है। तो सबसे पहले 1st हाउस के कारक तत्वों की बात करते हैं। 1st हाउस क्या है? हमारी पर्सनैलिटी। 1st हाउस क्या है? हमारा बिहेवियर। 1st हाउस क्या है? हमारा बिल्डअप, हमारी बॉडी कैसी है, हमारी त्वचा कैसी है, हमारी स्किन कैसी है, क्या हम सोचते हैं, क्या हम परसीव करते हैं दुनिया से, क्या हमारा सफ़र है दुनिया का। और यहाँ का काल पुरुष में रूलर कौन है? मार्स, मंगल। तो कहीं ना कहीं जुपिटर जब भी हमारे 1st हाउस में आएगा तो हमारी पर्सनैलिटी एक गुरु की पर्सनैलिटी होगी दोस्तों। एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक पर्सनैलिटी होगी। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा ज्ञान को गेन करने की पर्सनैलिटी होगी दोस्तों। बहुत अच्छी ग्रास्पिंग पावर होगी ऐसे इंसान की। साथ ही साथ जुपिटर जब लग्न में आएगा बहुत ज़्यादा इंसान करुणामयी बन जाएगा, दूसरों की बहुत मदद करेगा दोस्तों। जो लोग जिनका जुपिटर 1st हाउस में होता है ऐसे लोग बहुत ज़्यादा दयालु होते हैं, दूसरों की बहुत हेल्प करते हैं, दूसरों की बहुत केयर करते हैं दोस्तों। जुपिटर जब भी किसी का क्या कहते हैं 1st हाउस में आएगा तो ये इंसान बहुत ज़्यादा धर्म में बिलीव करने वाला होगा दोस्तों। इंसान बहुत ज़्यादा धार्मिक हो सकता है, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं स्पिरिचुअल हो सकता है, बहुत क्या कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक हो सकता है, चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा मतलब एक अथॉरिटी जताने वाला भी हो सकता है दोस्तों। क्योंकि जुपिटर जब 1st हाउस में आएगा तो ये आदेश देगा दूसरे लोगों को दोस्तों।
समझ रहे हो आप। उसके बाद क्या होगा, इंसान का लक फैक्टर यहाँ पे बढ़ जाता है दोस्तों। लेकिन साथ ही साथ जुपिटर यहाँ पे लक के साथ साथ आपको मेहनत भी करवाते हैं, क्योंकि बिना मेहनत करे जुपिटर कोई भी चीज़ प्रोवाइड नहीं करते हैं अगर लग्न में बैठे हैं तो इनिशियल स्टेजेस अगर आपकी लाइफ में होंगी तो ये जुपिटर आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल दे सकता है, उसके बाद सक्सेस देगा दोस्तों। साथ ही साथ जुपिटर जब भी कभी फर्स्ट हाउस में होता है तो ऐसा इंसान क्या कहते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ों को विस्तार से बताता है, कोई भी चीज़ को अधूरा नहीं छोड़ता है। किसी चीज़ की अगर उसने टॉपिक स्टार्ट किया है तो बहुत डीप तक उसके जाएगा और एक एक चीज़ को समझाएगा दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों क्या कहते हैं, ऐसे इंसान पे कभी भी इसके दुश्मन हावी नहीं हो पाते हैं। जिसका भी जुपिटर फर्स्ट हाउस में आता है तो ऐसे इंसान के जो दुश्मन होंगे वो उस पर कभी भी हावी नहीं हो पाते दोस्तों। जुपिटर हमेशा उससे दब के रहते हैं। जुपिटर मतलब क्या कहते हैं, दुश्मन हमेशा उससे क्या कहते हैं दब के रहते हैं। जुपिटर कभी भी उस पर हावी नहीं हो पाते। ऐसा यूनिवर्स बना देता है कि कोई भी दुश्मन उसके ऊपर हावी ना हो पाए। और अगर हम लोग बात करें जुपिटर जब भी कभी फर्स्ट हाउस में आएगा तो फर्स्ट हाउस किसका है, मंगल का, और यहाँ पे कौन आ रहा है, बृहस्पति। तो बृहस्पति जब मंगल के साथ क्या कहते हैं लीडरशिप निभाएगा तो ये दूसरों के लिए खड़ा होने वाला इंसान होगा। जिसके भी फर्स्ट हाउस में आप जुपिटर को देखेंगे तो ये इंसान दूसरों की लड़ाई में एक पार्ट बन जाता है और दूसरों की लड़ाई को अपनी लड़ाई मान के लड़ाई करता है दोस्तों। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जुपिटर फर्स्ट हाउस वाले की लाइफ में। ऐसा इंसान बहुत अच्छा टीचर हो सकता है। ऐसे लोगों को आप अगर प्रोफेशनल क्या कहते हैं, कोई अगर पूछे कि मेरा क्या कहते हैं प्रोफेशन क्या होगा, तो आप इसको टीचिंग एडवाइस कर सकते हो, बहुत अच्छी रहेगी। अगर आप क्या कहते हैं इसका मूलांक भी 3 है, साथ ही साथ इसको कहीं ना कहीं शुक्र की दृष्टि भी क्या कहते हैं प्राप्त हो रही है, या फिर ये आपके धर्म त्रिकोण में बैठा हुआ है, तो बहुत अच्छी पोजीशन है दोस्तों। क्या कहते हैं ये जुपिटर इन द फर्स्ट हाउस। उसके साथ ही साथ जुपिटर इन द फर्स्ट हाउस एक बहुत ईगोइस्टिक पर्सन भी होता है। ऐसा इंसान के अंदर काफ़ी ज़्यादा ईगो हो सकती है। ये कोई ऐसी ईगो नहीं होती कि उसके अंदर बचपन से होगी, वो ईगो अपनी लाइफ में कमाता है। जब भी कभी धर्म त्रिकोण में हमारा जुपिटर आता है 159 में, तो ये इंसान के अंदर एक नेचुरल ईगो होती है दोस्तों। ये ईगो उसके ज्ञान से बढ़ती है। जितना ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करता जाता है इसके अंदर ईगो का लेवल बढ़ता चला जाता है। तो ऐसे लोगों के अंदर ईगो होना लाजमी है, और कहीं ना कहीं बात भी अच्छी है कि ईगो होनी चाहिए, इसके अंदर ज्ञान है, सही बात है ना। उसके बाद अगर बात करें जो क्या कहते हैं जुपिटर इन द फर्स्ट हाउस, तो ऐसा इंसान देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो सकता है, लंबा हो सकता है, और जुपिटर अगर आप कहते हैं इसकी मदद करे तो ये इंसान काफ़ी ज़्यादा मतलब पॉलिटिक्स में भी बहुत बहुत अच्छा हो सकता है दोस्तों। उसके साथ ही साथ इसके ऊपर अर्ली एज में बहुत ज़्यादा दबाव आ जाता है दोस्तों। ऐसे इंसान जो होते हैं जिनका जुपिटर फर्स्ट हाउस में होता है, ऐसे लोगों का कम उम्र में ही बहुत बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं प्रेशर झेलना पड़ता है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को मतलब लेके आगे बढ़ना पड़ता है, मतलब सारे सदस्यों को लेके आगे बढ़ना पड़ता है। क्योंकि फर्स्ट हाउस क्या है, लीडरशिप दोस्तों। लीडरशिप में जब भी कभी एक मेल प्लैनेट आएगा जैसे जुपिटर आएगा तो वो सबको लेके साथ में चलेगा, सबका साथ रखेगा। ये घर का बहुत अच्छा लीडर हो सकता है, साथ ही साथ अपने गली मोहल्ले का भी बहुत अच्छा लीडर हो सकता है, बहुत ही नोन पर्सन हो सकता है। जो हमारे क्या कहते हैं सभासद होते हैं, पार्षद होते हैं, और कहीं ना कहीं लोग विधायक होते हैं। ये सब कौन होते हैं, ये सब क्या कहते हैं जुपिटर इन द फर्स्ट हाउस होंगे। मार्स इन द फर्स्ट हाउस भी होते हैं ऐसे लोग, कहीं ना कहीं सन इन द फर्स्ट हाउस वाले लोग भी होते हैं। तो ये बहुत अच्छा राजयोग भी देता है। अगर फिफ्थ हाउस और फर्स्ट हाउस कहीं ना कहीं हमारे शुभ जो हमारे प्लैनेट होते हैं उनसे भरे हुए हैं, जैसे मान लीजिए फर्स्ट हाउस में जुपिटर है, सेकंड हाउस में फिफ्थ हाउस में हमारा मून है, और क्या कहते हैं नाइन्थ हाउस में आपका सन है, तो बहुत अच्छा प्लेसमेंट है दोस्तों। इसमें आपको राशि जरूर देख लेनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक जनरल प्रेडिक्शन है। इसके साथ जब भी राशियां चेंज होंगी तो ये प्रेडिक्शन चेंज होती रहेंगी दोस्तों। उसके साथ ही साथ ऐसा क्या होता है, ऐसे इंसान फेथ तो करता है लोगों पे, लेकिन इसको लोग धोखा दे जाते हैं। ये एक बहुत अच्छी टेंडेंसी मैंने देखी है जुपिटर फर्स्ट हाउस वालों के साथ। जब भी जुपिटर कभी फर्स्ट हाउस में आता है ऐसे लोगों को बहुत जल्दी लोग धोखा दे देते हैं, बहुत मतलब इसका दिल तोड़ते हैं, जो इसको स्ट्रांग बनाने के लिए काफ़ी। क्योंकि जुपिटर कभी फर्स्ट हाउस में आएगा तो इंसान के ऊपर मतलब कहते हैं फिफ्थ हाउस पे दृष्टि डालेगा, नाइन्थ हाउस पे दृष्टि डालेगा, सेवन्थ हाउस पे दृष्टि डालेगा। तो कहीं ना कहीं इसको ये चीज़ें स्ट्रांग बनाने के लिए जुपिटर मदद कर रहा होता है। इसको क्या कहते हैं स्टार्टिंग ऑफ द लाइफ में बहुत सारे क्या कहते हैं वो दे देगा, क्या हार्ट ब्रेक्स दे देगा। इसके क्या कहते हैं स्टार्टिंग ऑफ द लाइफ में इसके बहुत ज़्यादा कोई क्लोज वन की डेथ हो जाएगी, मान लीजिए फादर की डेथ हो गई, इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, तो ये इंसान बहुत ज़्यादा मतलब उन रिस्पॉन्सिबिलिटियों में घिर जाएगा और स्ट्रॉन्ग बनता चला जाएगा, और उसको पता भी नहीं लगेगा कि 5-7 साल बाद वो क्या से क्या इंसान बन गया दोस्तों। तो जुपिटर जब भी कभी फर्स्ट हाउस में होंगे बहुत अच्छा कल्याण देते हैं दोस्तों, बहुत आपका कल्याण करते हैं, बहुत अच्छी सिचुएशन है, और कहीं ना कहीं बहुत अच्छे पुण्य कर्मों से जुपिटर किसी को भी फर्स्ट हाउस में मिलता है दोस्तों। तो अगर आपका जुपिटर फर्स्ट हाउस में बहुत पुण्य किए होंगे, आपके
आपने पिछले जन्म में जो आपको फर्स्ट हाउस में जुपिटर मिला है, साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको मिली है, सारे लोगों का भार आपको उठाना है इस लाइफ में। और कहीं ना कहीं आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी दिक्कत हो रही है, तो इसमें रेमेडी यही बनती है कि आप क्या कहते हैं चने की दाल का मंदिर में दान करो। इसके साथ साथ आपकी रेमेडी हो सकती है, आप क्या कहते हैं गाय को चारा खिलाओ, गाय को गुड़ खिलाओ। ये सब बहुत अच्छी रेमेडी है जो जुपिटर इन द फर्स्ट हाउस वालों को लाभ करेंगे दोस्तों। इन लोग की हेल्थ ऑब्वियसली बहुत अच्छी रहती है, इनकी क्या कहते हैं हेल्दी रहती है, लाइफस्टाइल कहते हैं शुरुआत से लेके एंड तक बहुत अच्छी लाइफ इनकी बीतती है। और क्या कहते हैं बीमारी बहुत ही कम होती है ऐसे लोगों को जिनका जुपिटर फर्स्ट हाउस में होता है। अगर होती भी है तो उनको लंग्स की बीमारी होती है। तो अगर ये सब प्रिडिक्शन आपकी हैं तो क्या कहते हैं जुपिटर आपका फर्स्ट हाउस में काफ़ी ज़्यादा मैलेफिक है। अगर आप थोड़ा बहुत मतलब बीमार हो रहे हो और कहीं ना कहीं लंग्स की प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको इशू दिखेगा क्या कहते हैं हमारे जुपिटर में। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग बात करते हैं जुपिटर इन द सेकेंड हाउस। सो वेन एवर जुपिटर कम्स इन योर सेकेंड हाउस तो ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन होगा दोस्तों, क्योंकि सेकेंड हाउस किसका होता है, हमारी बोली का होता है, हमारी वाणी का होता है सेकेंड हाउस। सो जब भी कभी जुपिटर यहाँ पे आएगा तो इसकी बातें लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होगी, लोगों की जान बचाने वाला इंसान होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं मान लीजिए कोई इंसान यहाँ से कोई चीज़ बोल रहा है, कोई वाणी से कोई चीज़ बोल रहा है, तो सामने ही इसके 8th हाउस है, सेकेंड हाउस के सामने ही 8th हाउस है। तो इसकी सीधा बातें जो होंगी वो दूसरे की क्या कहते हैं चीज़ों में ड्रास्टिक चेंज लाएंगी, क्योंकि ड्रास्टिक चेंज क्या है 8th हाउस और सेकेंड हाउस क्या है हमारी बोली। तो जब भी कभी जुपिटर यहाँ पे बैठ के कोई उपदेश देता है, कोई इंसान जिसका जुपिटर सेकंड में है और ये इंसान कोई उपदेश देता है, तो ऐसा उपदेश ऐसी वाणी उसके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होगी। समझ रहे हो आप। तो जुपिटर जब भी कभी सेकंड हाउस में होगा तो ऐसा इंसान बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन होगा, बहुत अच्छी वाणी होगी उसकी, बहुत सॉफ्ट स्पोकन पर्सन होगा। साथ ही साथ ऐसा इंसान होगा जो दूसरों की लाइफ में अपनी बातों से, अपने ज्ञान से एक ड्रास्टिक चेंज ला सकता है। ऐसे लोग बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर क्या कहते हैं एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छे क्या कहते हैं कंसल्टेंट हो सकते हैं, साथ ही साथ बहुत अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन से बिजनेस एक इंसान कर सकता है। मान लीजिए फूड का बिजनेस कर सकता है, क्योंकि सेकंड हाउस हमारे खाने पीने का भी होता है। तो ऐसा इंसान जिसका जुपिटर सेकंड हाउस में है, तो ऐसा इंसान दूसरों को पहले खिलाएगा फिर खाएगा दोस्तों। मान लीजिए मार्स किसी का है तो वो पहले ही खा जाएगा सब कुछ, क्या कहते हैं दूसरों को नहीं खिलाएगा। लेकिन जिसका ये क्या कहते हैं बृहस्पति सेकंड हाउस में आ जाता है तो ऐसा इंसान दूसरों को पहले खिलाता है, बाद में खाता है दोस्तों। अब बात करते हैं जुपिटर की क्या यहाँ पे खामियां हैं, क्या दिक्कत हो सकती है जुपिटर अगर सेकंड हाउस में। तो ऐसा इंसान कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रगल फेस करता है क्या कहते हैं इनिशियल लाइफ में, क्योंकि हमारा सेकंड हाउस क्या है, हमारा सेकंड हाउस है हमारा कुटुंब। तो जब भी कभी कुटुंब में प्रॉब्लम आएगी, क्या कहते हैं घर पे प्रॉब्लम आएगी, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी इंसान पे आ जाएगी दोस्तों। क्योंकि जुपिटर क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जुपिटर क्या है ज्ञान। तो ऐसा इंसान तुरंत क्या कहते हैं सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठा लेगा दोस्तों। जुपिटर जब भी कभी सेकंड हाउस में होता है तो ऐसा इंसान हमेशा ईमानदारी से इनकम कमाता है दोस्तों। ऐसा इंसान बिल्कुल ठगी नहीं करता है, बहुत ही क्या कहते हैं नेकी से इनकम कमाता है, बिल्कुल भी क्या कहते हैं फ्रॉड वगैरह, बहुत कोई सट्टाबाजी जुआबाजी ऐसे इंसान से दूर दूर तक नहीं होते। और इसके दोस्त भी दोस्तों क्या होते हैं, बहुत अच्छी संगत होती है ऐसे इंसान की। ऐसे इंसान जिसका जुपिटर सेकंड हाउस में इसकी क्या कहते हैं संगति बहुत अच्छी होती है, और जितने भी लड़के जो उल्टे सीधे होते हैं उनसे पहले ही दूर हो जाता है अपनी इनिशियल पीरियड ऑफ टाइम में। ऐसा इंसान होगा, इसकी ब्यूटीफुल वाइफ होती है दोस्तों। अगर आपका जुपिटर सेकंड हाउस में है तो कहीं ना कहीं आपकी बहुत अच्छी वाइफ हो सकती है दोस्तों, इस आपकी बहुत अच्छी स्पाउस हो सकती है। और कहीं ना कहीं स्पाउस काफ़ी ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं आपके लिए क्या कहते हैं वेल्थ का कारक भी हो सकती है। मान लीजिए कोई आपको वाइफ मिली और उसके पास बहुत अच्छी क्या कहते हैं प्रॉपर्टी है कोई, तो वो आपको मिल गई। तो ऐसा भी कंडीशंस बहुत ज़्यादा मैंने कुंडलियाँ देखी हैं तो मैंने देखा है। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं ये जो जुपिटर होता है ऐसा इंसान पैसे वाला तो दोस्तों होता ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या कहते हैं सेकंड हाउस हमारे जमा धन का है, हमारे धन का है। तो ऐसे इंसान के अलमारी में काफ़ी धन होता है। और एक चीज़ बहुत ही पिक्यूलियर में बता दूँ, धन हो ना हो ऐसे इंसान की अलमारी में या लॉकर में सोना बहुत पाया जाता है दोस्तों, क्योंकि जुपिटर कहीं ना कहीं स्वर्ण का कारक है, सोने का कारक है दोस्तों। तो जब भी कभी जुपिटर सेकंड हाउस में होगा तो ऐसे इंसान बहुत वेल्दी होते हैं और काफ़ी चबी इंसान होते हैं, मोटे भी होंगे ऐसे इंसान। और गले में सोने की चेन पहने तो बहुत अच्छी रेमेडी होगी ऐसे लोगों के लिए। उसके बाद ऐसे इंसान अगर लक्ष्मी की साधना करें, ऐसा इंसान अगर लक्ष्मी की साधना करे, कोई भी कुबेर की साधना करे, बहुत फलित होती है जिसका सेकंड हाउस में जुपिटर होता है। तो अगर आपका क्या कहते हैं जुपिटर सेकंड हाउस में है तो आप लक्ष्मी की साधना कर सकते हो, कुबेर की साधना कर सकते हो। उसके साथ ही साथ आप दिवाली में कोई अनुष्ठान कर सकते हो। साथ ही साथ आप विष्णु की साधना भी बहुत बहुत अच्छे से आपको फलित होगी। अगर हम लोग ज्योतिष से देखा जाए तो सेकंड हाउस एक बहुत अच्छा हाउस है,
आपकी इनकम जनरेट करने के लिए, आपकी क्या कहते हैं कम्युनिकेशन के लिए, आपकी वाणी के लिए। तो जब भी कभी जुपिटर यहाँ पे प्लेस्ड होते हैं तो बहुत अच्छी पोजीशन है आपके लिए। बिल्कुल भी आपको क्या कहते हैं सोचना नहीं है कि कोई चीज़ बुरी होगी भी, क्योंकि यहाँ पे जुपिटर रह के कोई ख़राब रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये शुक्र का घर है। शुक्र के घर में जुपिटर बैठेंगे तो कहीं ना कहीं आपको सुख देंगे, समृद्धि देंगे, लाभ देंगे दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं जुपिटर इन द थर्ड हाउस। तो जब भी कभी जुपिटर तीसरे घर में आएंगे तो ये बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है, क्योंकि जुपिटर जब भी कभी थर्ड हाउस में आते हैं तो ये अमूमन बुध की सिचुएशन मानी गई है, और यहाँ पे जुपिटर बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। यहाँ पे इंसान को लंग्स की डिजीज़ देते हैं दोस्तों। तो जब भी कभी मैंने कुंडलियाँ देखी हैं जिनके थर्ड हाउस में जुपिटर होता है, तो ऐसे जो लोग होते हैं उनकी कुंडली में मैक्सिमम मैंने देखा है कि लंग्स की डिजीज़ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है दोस्तों। ऐसे में उसको उपाय भी कराया जाता है, बहुत सारे उपाय होते हैं। जब भी थर्ड हाउस में आपका जुपिटर आ जाए तो ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है अपनी लंग से, और परेशानी होती है, उसके कान बहने की भी प्रॉब्लम उसको होती है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के टर्म्स में अगर बात करी जाए तो। अब बात करते हैं कि जुपिटर थर्ड हाउस में होते हैं तो प्रॉब्लमेटिक कंडीशन और क्या बन सकती है। इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा लाइफ में गलत सलाहें मिलती है। ऐसे लोगों को सलाह देने वाला कोई नहीं होता, और जो होता भी है तो उसको फालतू की सलाह देता है दोस्तों, जो उसके किसी काम के नहीं होती है और उसका घाटा ही करती है लाइफ में। अब बात करते हैं कि इसका जो घर होता है, इसके घर में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं दोस्तों। इसके घर में इसके चाचा ताऊ की कहीं ना कहीं अकाल मृत्यु भी होती है, ऐसा मैंने देखा है। जिनका भी जुपिटर थर्ड हाउस में देखा है, ये बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है, और ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देता है घर के अंदर। इनके पिता की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं होती है दोस्तों, इनकी वेल्थ भी बहुत अच्छी नहीं होती है। तो एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि जुपिटर जब भी कभी थर्ड हाउस में होगा, इस इंसान के अंदर पेशेंस काफ़ी होता है, इस इंसान के अंदर सब्र काफ़ी होता है, क्योंकि इसकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें इसको झेलनी होती हैं। तो जुपिटर अगर थर्ड हाउस में है, आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो आप अपने फादर की हेल्थ का जितना ध्यान रखोगे, फादर को एक बहुत अच्छी रेमेडी है, फादर को दूध क्या कहते हैं दूध में हल्दी डाल के देना। तो जब भी आप नाइन्थ हाउस को अच्छा करोगे तो आपके थर्ड हाउस में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा दोस्तों। उसके बाद क्या होता है, ऐसे इंसान को दूसरों की बातों को समझने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत इसकी ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी नहीं होती है। कोई भी चीज़ कोई इसको उपदेश दे रहा है, कोई सलाह दे रहा है, तो उसको बहुत जल्दी समझ में नहीं आती कि इंसान क्या बोल रहा है यार। इसको वो चीज़ पढ़ने नहीं पड़ती। मैंने क्या कहा था कि जो है ये जो जुपिटर होता है हमारी क्या कहते हैं सोचने समझने की क्या कहते हैं क्षमता को ये बताता है जुपिटर, ठीक है। और जब भी कभी थर्ड हाउस में आएगा तो सोचने समझने की क्षमता इंसान की बहुत कम हो जाएगी, बहुत परेशान हो जाएगा इंसान। अब हम लोग बात करते हैं, एक पॉइंट मैंने लिख के रखा था, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे इंसान की है तो जुपिटर थर्ड हाउस में, लेकिन ऐसे इंसान की भाई बहनों से नहीं बनती। आप ये अमूमन देखोगे, आपका जुपिटर अगर थर्ड हाउस में है तो आपका भाई बहनों से बहुत अच्छा कोई संबंध नहीं होगा, ठीक है। अगर है भी तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर कहीं ना कहीं मून की दृष्टि पड़ रही होगी, या फिर शुक्र की दृष्टि, यहाँ पे क्या है थर्ड हाउस पे दृष्टि पड़ रही होगी दोस्तों। आप ये चीज़ ज़रूर देखिएगा, क्योंकि भाई बहनों के लिए बहुत अच्छा कोई सिचुएशन नहीं होती है, और इंसान काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करता है जब जुपिटर आपके थर्ड हाउस में आता है। तो उसके बाद इसके घर में झगड़े रहते हैं, घर में इश्यूज़ रहते हैं, घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती हैं, घर में बहुत स्ट्रगल रहता है इसके अंदर, और ये इंसान स्ट्रगल तो करता है लाइफ में, लेकिन हाँ अगर इसको सक्सेस चाहिए तो कहीं ना कहीं इसको गुरु को मजबूत करना पड़ेगा, जिसके लिए इसको येलो कहते हैं सफ़ायर हम लोग रिकमेंड करते हैं, अगर लग्नेश इसका क्या कहते हैं जुपिटर का बनता है तो। उसके बाद अगर थर्ड हाउस में क्या कहते हैं जुपिटर की पोजीशन बनती है, तो ऐसे इंसान के लिए सोशल वर्क करना एक बहुत अच्छी रेमेडी हो सकती है। ऐसा इंसान जितना सोशल वर्क करेगा, समाज में वर्क करेगा, तो ऐसे इंसान को बहुत ज़्यादा मतलब वृद्धि होगी, सम्मान मिलेगा, मान मिलेगा। उसके बाद इसको अगर जॉब नहीं लग रही है तो ऐसा इंसान सोशल वर्क करे ना। कोई मान लिया NGO है, उसमें काम कर सकता है ऐसा इंसान, समझ रहे हो, जिसका थर्ड हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है। उसके साथ ही साथ जुपिटर जब भी कभी थर्ड हाउस में आएगा तो ऐसे इंसान को किसी को गुरु बनाना चाहिए, कोई गुरु दीक्षा लेना चाहिए और उसकी बात माननी चाहिए, क्योंकि थर्ड हाउस से सामने का जो हाउस है वो दोस्तों नाइन्थ हाउस है। तो नाइन्थ हाउस जब ये मजबूत करेगा, जब ये गुरु को मजबूत करेगा, तो थर्ड हाउस ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा मजबूत हो जाएगा दोस्तों। तो नाइन्थ हाउस पे ऐसे इंसान को फोकस करना है, बहुत ज़्यादा मंदिरों में जाना है। ऐसे लोग मैंने देखे हैं, प्रेडिक्शन में आप बता भी सकते हो कि बहुत ज़्यादा भगवान पर विश्वास करने वाले नहीं होते हैं, मतलब भगवान की बातों से दूर भागने वाले होते हैं, जिनका जुपिटर थर्ड हाउस में होता है। और कहीं ना कहीं मैलेफिक इन्फ्लुएंसेस आ गए तब तो आप पूछो ही नहीं, कि ऐसा इंसान पूरी तरह से एथिस्ट भी हो सकता है और कहीं ना कहीं दूसरे धर्म में भी धर्म परिवर्तन करा सकता है दोस्तों। अब बात करी जाए कि जुपिटर इन द थर्ड हाउस में सबसे अच्छी रेमेडी क्या होगी। सबसे अच्छी रेमेडी होगी कोई भी गुरु दीक्षा ले लो, आप कोई भी गुरु दीक्षा ले लो, या फिर शिव को गुरु मान के आप पूजा कर सकते हो, साधना कर सकते हो, किसी प्रकार का जाप कर सकते हो, जिसके आपका नाइन्थ हाउस एक्टिवेट होगा। नाइन्थ हाउस एक्टिवेट होगा तो कहीं ना कहीं आप क्या कहते हैं थर्ड हाउस को अपने आप ही मजबूत कर लोगे, आप अपने क्या कहते हैं रिश्तों को मजबूत कर लोगे, आप अपनी बॉन्डिंग को मजबूत कर लोगे। ऐसे लोग के दोस्त तो बनते हैं, लेकिन बहुत लेटर ऑफ द स्टेजेस तक इनका
क्या कहते हैं साथ नहीं देते हैं। आपको मंगल देखना है, अगर मंगल भी खराब है और थर्ड हाउस में जुपिटर है तो दोस्तों तो आप बनाना ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि दोस्त आपके लिए लाभकारी नहीं होंगे, आपको क्या कहते हैं हमेशा खराब सलाह देंगे, और जब भी आप उनके पाथ पे चलोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों जुपिटर इन योर फोर्थ हाउस। सो नाउ विल बी टॉक अबाउट जुपिटर इन योर फोर्थ हाउस। तो जुपिटर इन योर फोर्थ हाउस ये बहुत अच्छी सिचुएशन है, बहुत ही प्रोबेबल सिचुएशन है, बहुत अच्छी सिचुएशन है ये, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे इंसान का जो घर होता है बहुत बड़ा होता है, और कहीं ना कहीं इसको वारसा बहुत मिलती है, मतलब विरासत में इसको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, बहुत ज्ञान मिलता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे इंसान को मिलती है। इसके फोर्थ हाउस में जुपिटर होता है, ऐसा इंसान वेल्दी हो सकता है, और कहीं ना कहीं इसके फोर फादर्स और इसके ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, इसके मतलब सामने ही उनकी डेथ हो, या फिर ये देखेगा उनको। ये चीज़ होती है कि ऐसा इंसान जिसके फोर्थ हाउस में जुपिटर है, तो ऐसा इंसान अपने दादा परदादा को देख के ही मरता है दोस्तों। और क्या होता है फोर्थ हाउस में? फोर्थ हाउस में जब भी जुपिटर होगा तो व्हीकल्स की तरफ आपका बहुत ज़्यादा वो होगा, रुझान होगा। आपको चार पहिए वाली गाड़ियाँ बहुत अच्छी लगेंगी, जैसे कोई कार ले ली, बहुत ज़्यादा कार्स हो गई आपके घर में, तो ये चीज़ दर्शाता है फोर्थ हाउस का जुपिटर। ये फैमिली के लिए बहुत अच्छा होता है, फैमिली बहुत वेल्दी होती है, कहते हैं वेल्दी बैकग्राउंड होता है, बहुत बड़ा घर होता है आपका जब भी फोर्थ हाउस में जुपिटर होता है। फोर्थ हाउस में जब भी जुपिटर आएंगे तो ये आपकी लाइफ में चार चांद लगा देंगे, और कहीं ना कहीं आपको वेल्थ आती रहेगी लाइफ में, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैलेफिक इन्फ्लुएंस हुआ, मान लीजिए यहाँ पे जुपिटर राहु के नक्षत्र में हुआ, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स दे सकता है दोस्तों। और शनि के नक्षत्र में हुआ, या फिर शनि की दृष्टि यहाँ फोर्थ हाउस में पड़ रही है, तो ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है दोस्तों। उसके साथ ही साथ जुपिटर जब भी कभी फोर्थ हाउस में होता है, ऐसे इंसान को क्या कहते हैं वास्तु बहुत प्रोमिनेंट मिलता है, वास्तु बहुत अच्छा होगा घर का, घर की डायरेक्शन क्या कहते हैं नॉर्थ ईस्ट जो हमारी डायरेक्शन होगी वो बहुत अच्छी होगी, और ऐसे इंसान को प्रेफर करता हूँ कि वो नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताए। ऐसा इंसान जब नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताता है तो उसके भाग्य में वृद्धि होती है दोस्तों, जिसका भी जुपिटर फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है। ऐसा इंसान आपके कंफर्ट को काफ़ी ज़्यादा, मतलब ऐसा जो जुपिटर होगा वो आपके कंफर्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, ऐसा जुपिटर आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बना देगा, जिसकी वजह से आप काफ़ी सारी चीज़ों को टालने लग जाओगे। तो जुपिटर जिसका भी फोर्थ हाउस में है, ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा चीज़ों को टालता होगा, बहुत ज़्यादा चीज़ों को छोड़ देता होगा टाइम के ऊपर। आपका अगर है तो आप इस चीज़ को क्या कहते हैं मान रहे होगे, आप मन में सोच रहे होगे यार ये तो बिल्कुल सही बात है। उसके बाद जुपिटर जब भी कभी फोर्थ हाउस में आएगा तो आपकी मम्मी बहुत अच्छी टीचर हो सकती हैं, आपके घर में कोई बहुत अच्छा क्या कहते हैं टीचर हो सकता है, आपकी क्या कहते हैं टीचिंग बैकग्राउंड से हो सकते हो, आपके फादर टीचर हो सकते हैं, आपकी मॉम टीचर हो सकती हैं। उसके साथ ही साथ आपको बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगेगा। आपको सुकून कहाँ से मिलेगा? बुक्स से, ज्ञान से। जितना आप ज्ञान प्राप्त करते जाओगे उतना सुकून मिलता जाएगा। फोर्थ हाउस क्या है? सुकून, और जुपिटर क्या है? ज्ञान। तो ज्ञान मिलेगा तो सुकून मिलेगा यहाँ पर, समझ रहे हो? तो आप ऐसा इंसान बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, क्योंकि ज्ञान के प्रति कौन भागता है? एस्ट्रोलॉजर्स क्या कहते हैं जाते हैं। तो एक चीज़ और मैं बताता हूँ, जुपिटर का 10th हाउस में दृष्टि डालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। क्या कहते हैं जुपिटर जब भी कभी 10th हाउस पे दृष्टि डालता है तो ये हमारे बिजनेस में एक निरंतर वृद्धि करता है दोस्तों, एक कांस्टेंट लाभ आपको आपके बिजनेस में मिलेगा। तो ऐसे इंसान को मैं बिजनेस ज़रूर रिकमेंड करता हूँ अपनी कंसल्टेशन में, जिसका भी फोर्थ हाउस में जुपिटर पाया जाता है दोस्तों। तो जुपिटर जब भी कभी फोर्थ हाउस में होगा कुछ बहुत बहुत अच्छा आपको वेल्दी बना देगा, बहुत अच्छी सिचुएशन है। उसकी तरह क्या कहते हैं इसी की तरह एक कॉम्बिनेशन है जुपिटर इन द 9th हाउस। 9th हाउस में भी जब जुपिटर होगा तो भी इसी प्रकार की चीज़ें होती है दोस्तों, ठीक है ना। अब बात करते हैं अभी फोर्थ हाउस की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इंसान को काफ़ी ज़्यादा नेचुरल ब्यूटी से प्यार होता है, इंसान बहुत ज़्यादा नेचुरल चीज़ों से प्यार करता है, मतलब नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। ऐसे इंसान को दूर कहीं ट्रैवल करना बहुत बहुत पसंद हो सकता है दोस्तों। इसको नेचुरल ब्यूटी देखना पसंद हो सकता है, इसको बर्ड्स में इंटरेस्ट हो सकता है, इसको ग्रीनरी में इंटरेस्ट हो सकता है, इसको क्या कहते हैं साधना में इंटरेस्ट हो सकता है। बहुत सारी चीज़ों में ऐसे लोगों को इंटरेस्ट हो सकता है जो भी आर्टिस्टिक लेवल की चीज़ है, क्योंकि चंद्रमा क्या है, यहाँ का कारक है दोस्तों। फोर्थ हाउस का कारक चंद्रमा है। तो जब भी क्या कहते हैं यहाँ पे जुपिटर आएगा तो उन चीज़ों को ग्रास्प कर लेगा अपने अंदर। जुपिटर क्या है? सीखने की क्षमता। तो क्या कहते हैं ये तुम्हारी क्या कहते हैं चंद्रमा क्या है? चंद्रमा है हमारी क्या कहते हैं ब्यूटी, मतलब क्या कहते हैं नेचर। तो नेचर को ये ग्रास्प करता है ऐसा इंसान जिसका जुपिटर फोर्थ हाउस में होता है दोस्तों। यहाँ पे बैठ के जुपिटर अगर वार्गोत्तम हो जाए तो इंसान की ग्रास्पिंग पावर को बहुत 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 बढ़ा सकता है दोस्तों। ऐसा इंसान बहुत अच्छा स्पीकर हो सकता है, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है। ऐसे इंसान के अंदर भर भर के क्या कहते हैं विजडम होगा। ऐसा इंसान बहुत अच्छा स्पीकर हो सकता है दोस्तों।
अब बात करते हैं एक बहुत अच्छी सिचुएशन के ऊपर, दैट इज जुपिटर इन योर 5th हाउस। तो जब भी कभी जुपिटर धर्म त्रिकोण में होगा, धर्म त्रिकोण में जब भी कभी जुपिटर आएगा तो ये बहुत 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 अच्छी सिचुएशन है दोस्तों, क्योंकि ये पास्ट लाइफ से आप कर्मा लेके आए हो। पास्ट लाइफ से आप जब कर्मा लेके आए हो तो जुपिटर आपको बहुत बढ़िया टाइम देगा ज़िंदगी में, क्योंकि जब भी जुपिटर 5th हाउस में आता है तो ऐसे इंसान को एक दैवीय ऊर्जा हमेशा मदद करती रहेगी है। ऐसे लोगों के यहाँ पे सेंटर में एक मिस्टिक क्रॉस ज़रूर बना होता है दोस्तों, ठीक है ना। ऐसे लोगों की हथेलियों के अंदर मिस्टिक क्रॉस होता है, ऐसे लोगों के पैर पे तिल होता है दोस्तों, इसकी थाइस पे तिल होगा। ऐसे लोग इसके 5th हाउस में जुपिटर की दृष्टि हो या फिर जुपिटर आके 5th हाउस में बैठ जाए। तो जुपिटर जब भी कभी 5th हाउस में आया और यहाँ पे आके वक्री हो गया तो ऐसा इंसान बहुत अच्छा स्टॉक मार्केट में ट्रेडर हो सकता है दोस्तों, बहुत अच्छा ट्रेडर हो सकता है। ऐसा इंसान ट्रेडिंग से पैसा कमा सकता है, स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकता है, जुए से सट्टे से प्रॉफिट कमा सकता है दोस्तों। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, ऐसे करने से आपके पूरे पुण्य नष्ट होते हैं दोस्तों। लेकिन कर सकता है ऐसा इंसान जिसका 5th हाउस में जुपिटर वक्री है, मैं उसको रिकमेंड करता हूँ। उसके बाद कहीं ना कहीं ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक होगा, क्योंकि धर्म त्रिकोण में धर्म का ही प्लेनेट आ रहा है। तो ऐसा इंसान बहुत आध्यात्मिक भी हो सकता है, बहुत ही धर्म के ऊपर क्या कहते हैं इसका रुझान हो सकता है। ऊपर से यहाँ पे जो राशि बनती है उसका स्वामी की आप अगर पूजा करो आपको बहुत लाभ मिलेगा। मैं तो इसको एक रेमेडी के तौर पे यूज़ करता हूँ। जिसका भी जुपिटर 5th हाउस में बैठा है वो अगर उस देवी या देवता की पूजा करने लग जाए तो वो इंसान लाइफ में इतनी सक्सेस पाता है, इतनी सक्सेस पाता है दोस्तों, उसके कोई कमी नहीं है दोस्तों। उसके बाद जुपिटर जब भी कभी क्या कहते हैं यहाँ पे 5th हाउस में आओगा और आप देख रहे हो कि 9th हाउस में क्या कहते हैं, ये कहते हैं नवांश में चला गया या फिर 1st हाउस में नवांश में चला गया, तो ये बहुत ही अच्छी राजयोग कारक सिचुएशन है दोस्तों। एक धर्म त्रिकोण का प्लैनेट नवांश में जाके धर्म त्रिकोण में ही बैठ गया, तो ये बहुत ही अच्छी सिचुएशन है। और 5th हाउस तो दोस्तों होता ही हमारी टेक्निकलिटी का है, नॉलेज का है। ये बहुत अच्छा नॉलेज सीकर होता है ऐसा इंसान, बहुत नॉलेज को ग्रास्प कर लेगा। ऐसा इंसान को जो भी बताओ वो मतलब घोल के पी जाएगा, उस चीज़ को आराम से लर्न कर लेगा दोस्तों। और क्या चीज़ हो सकती है 5th हाउस में जब भी जुपिटर होगा, तो ऐसा इंसान मतलब बहुत अपने संस्कारों पर चलने वाला होगा, बहुत अपने माता पिता की बात को क्या कहते हैं मानने वाला होगा। ऐसा इंसान बिल्कुल श्रवण कुमार जैसा होता है दोस्तों, जिसका भी जुपिटर यहाँ पे 5th हाउस में होता है। ऐसा इंसान बहुत क्या कहते हैं करुणामयी होता है, दूसरों की मदद करने वाला होता है, दूसरों की हेल्प करने वाला होता है। ऐसा इंसान बहुत सीधा भी हो सकता है, बहुत सीधा क्या कहते हैं हो सकता है अगर इसका चंद्रमा नवम में बैठ जाए आके तो, या फिर लग्न में चंद्रमा हो, पंचम में बृहस्पति हो, बहुत सीधा इंसान होगा दोस्तों, बहुत मीठा इंसान होगा। लेकिन वेल्थ की कमी नहीं होगी ऐसे इंसान के पास। उसके साथ ही साथ जब भी कभी 5th हाउस में जुपिटर आएगा तो क्रिएटिविटी को इतना इनहेंस कर देगा दोस्तों जितना आपने कभी सोचा नहीं होगा। तो बहुत क्रिएटिव पर्सन हो सकता है ऐसा इंसान, बहुत चीज़ों को क्रिएट कर देगा। छोटी सी चीज़ लेगा, छोटा सा ज्ञान लेगा, उससे बहुत चीज़ें बना लेगा दोस्तों। बहुत धीमे से स्टार्ट करेगा और बहुत ऊंचा जाएगा। ये एक राजयोग है अपने आप में ही। जब भी 5th हाउस में जुपिटर आता है तो इंसान मतलब बेसिक से स्टार्ट करता है और लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाता है। आपने देखा होगा अगर आपका 5th हाउस में ये क्या कहते हैं जुपिटर बैठा है तो आपकी लाइफ में 4 चांद लगे होंगे दोस्तों। या तो बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो गए, या बहुत अच्छे अपनी पढ़ाई में हो गए। बहुत अच्छी क्या कहते हैं पढ़ाई भी होती है ऐसे लोगों की, क्योंकि 5th हाउस कहीं ना कहीं कारक कौन है यहाँ का सूर्य। तो सूर्य के स्थान पे बृहस्पति बैठ गया भाई, राजा बन के यहाँ पे जुपिटर बैठ गया, गुरु बैठ गया। तो बहुत अच्छी सिचुएशन है दोस्तों। इस सिचुएशन को बहुत अच्छी सिचुएशन मानी जाती है ट्रेनिंग के लिए और बहुत चीज़ों के लिए। संतान ऐसे लोगों की पुरुष संतान होती है दोस्तों, है ना। पहला बच्चा ऐसे लोगों का पुरुष होता है, बाद में लड़की हो सकती है अगर बुध का कहीं ना कहीं एस्पेक्ट है तो, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों जुपिटर इन योर 6th हाउस। सो जब भी कभी जुपिटर 6th हाउस में आएगा, ना ही ये बहुत ज़्यादा खराब सिचुएशन है और ना ही ये बहुत ज़्यादा अच्छी सिचुएशन है दोस्तों। ये एक मीडियोकर सी सिचुएशन है और कहीं ना कहीं बहुत लोगों के लिए अच्छी हो सकती है, बहुत लोगों के लिए खराब भी हो सकती है। तो जुपिटर जब भी कभी 6th हाउस में आएगा तो ये इंसान बहुत अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर होगा दोस्तों। ये तो आप जनरल प्रेडिक्शन है, 99 नहीं 100% आप ले लो। ऐसे इंसान के पास हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है दोस्तों। जितनी भी कुंडलियाँ मैंने देखी, एनालाइज करी, ऐसे इंसान से जब भी मैंने ये पूछा कि आप बहुत अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर हो, तो बहुत अच्छा उन्होंने रिस्पॉन्स दिया दोस्तों। यहाँ पे जब भी कभी 6th हाउस में जुपिटर आके बैठेगा, बहुत अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर होगा ऐसा इंसान। ऐसा इंसान बहुत लोगों की सुनने वाला होगा, दूसरों की प्रॉब्लम्स को अपना मान के अपने दिल में समझ के चलने वाला होगा। ऐसा इंसान वही होता है जो क्या कहते हैं अपने वर्कर्स के लिए बहुत अच्छा करता है, अपने सर्वेंट्स के लिए बहुत अच्छा करता है लाइफ में। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, उसको यहाँ पे धोखा मिलता रहता है लोगों से। लेकिन ऐसा इंसान क्या कहते हैं भलाई करना छोड़ता नहीं है, भलाई करता ही चला जाता है और इसके पुण्य बढ़ते ही चले जाते हैं। क्योंकि यहाँ से 12th क्या है, यहाँ से 12th है हमारा 5th हाउस। और क्या हो सकता है यहाँ पे 6th हाउस में जब भी कभी जुपिटर आएगा, सो व्हाट विल हैपन, इसकी क्या कहते हैं इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो सकती है। क्योंकि
क्या कहते हैं मैंने स्टार्ट में कहा था कि जुपिटर हमारे जीव का कारक है, तो जीव का कारक 6th हाउस में आ गया, तो 6th हाउस की पावर को बढ़ा दिया, जीव की पावर को बढ़ा दिया, तो इसने कहीं ना कहीं हेल्थ को बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया। ऐसा इंसान होगा, ये जॉब में बहुत अच्छा हो सकता है, जॉब में ऐसा इंसान बेस्ट हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं 6th हाउस सर्विस का होता है, और जब क्या कहते हैं जुपिटर यहाँ पे आएगा तो सर्विस बहुत अच्छी करेगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे जब भी कभी जुपिटर आएगा तो इसकी फाइटिंग स्पिरिट बहुत अच्छी होगी, ये हर चीज़ को दोस्तों क्या कहते हैं चुटकियों में सॉल्व कर देगा, और हार नहीं मानेगा जब तक ये चीज़ों को कर ना ले। जुपिटर इस पोजीशन में आएगा, बहुत बहुत अच्छी सिचुएशन है, इसको खराब नहीं बोलेंगे, खराब इन द सेंस यही बोलेंगे कि इसकी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल होती है। अगर किसी की स्ट्रगल में इतनी क्या कहते हैं, अगर किसी की लाइफ में इतनी स्ट्रगल है तो इसकी लाइफ में इतनी स्ट्रगल है, लेकिन होती तो दोस्तों स्ट्रगल इसकी लाइफ में है ही काफ़ी ज़्यादा, ये मानना पड़ेगा। उसके बाद क्या कहते हैं फॉरेन से इनकम कर सकता है, ऐसे इंसान का डायरेक्ट एक्सपेक्ट यहाँ पे जो गुरु की दृष्टि है वो 12th हाउस पे जा रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसा इंसान फॉरेन से इनकम कर सकता है। ऐसा इंसान बहुत अच्छा डोनेटर हो सकता है, ऐसा लोग दानी बहुत अच्छे होते हैं, दान करते हैं दोस्तों यहाँ जो है, क्योंकि यहाँ पे 12th हाउस हमारा दान का भी होता है, तो जुपिटर जहाँ भी देखता है वहाँ अच्छा करते हैं, तो ये दान ही करते हैं लोग। ऐसे लोगों के लिए रेमेडी भी बहुत अच्छी होगी, ऐसे लोगों को चने की दाल का दान करना चाहिए, ऐसे लोगों को गुड़ का दान करना चाहिए, ऐसे लोगों को ये लोग अगर जुपिटर की फास्टिंग करें तो इनकी लाइफ में बहुत धन आता है दोस्तों, बहुत समृद्धि आती है। और एक बहुत अच्छी यहाँ प्रिडिक्शन बनती है, ऐसे लोगों के फादर को अस्थमा हो सकता है दोस्तों, ये बहुत अच्छी एक सिचुएशन है, मैंने यही जगह कहीं सुना था तो मैंने लिख लिया था। तो ऐसे लोगों के फादर जो होते हैं तो उनको अस्थमा हो सकता है। और क्या होता है ऐसे लोग के लिए प्रोफेशन अगर बोला जाए, प्रोफेशन डिज़ाइनिंग बोली जाए, तो ऐसे लोग बहुत अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, बहुत अच्छे इंजीनियर हो सकते हैं, बहुत अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, और क्या कहते हैं कंसल्टेंट हो सकते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छा सर्विसिंग दे सकते हैं दोस्तों, सर्विस के काम में लोग बहुत अच्छा जा सकते हैं। ऐसे लोग क्या कहते हैं मार्केटिंग भी बहुत अच्छी कर सकते हैं अगर इनका बुद्ध अच्छा है तो। उसके बाद एक बहुत अच्छी प्रिडिक्शन जो मैंने देखी है, ऐसे लोगों को थायराइड का इशू लाइफ में होता है दोस्तों, थायराइड का इशू बहुत ज़्यादा देखा गया है। ऐसे लोग मोटे भी होते हैं, चबी भी होते हैं दोस्तों, बहुत मांस होता है इनके बॉडी में। उसके बाद क्या होता है, ये एक बहुत अच्छा योग है दुश्मनों के लिए, जब भी आपके दुश्मन बनेंगे ये क्रिएट भी करता है, जुपिटर यहाँ बैठ के आपके दुश्मन क्रिएट भी करते गए और उनको खत्म भी कर देता है दोस्तों। वो आपके प्रारब्ध बनाना चाहता है, वो आपको स्ट्रांग बनाना चाहता है लाइफ में। तभी मैंने कहा कि यहाँ पे जुपिटर बैठ के स्ट्रगल देते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे क्या कहते हैं जब भी कभी ये आएगा, गुरु आएगा, तो ये बहुत अच्छी सिचुएशन देगा, आपको बहुत अच्छा बनाएगा लाइफ में, आपको तोड़ तोड़ के आपको सिखाएगा। यहाँ पे दुश्मन बनाएगा उनको तोड़ भी देगा, ये बिल्कुल एक यूनिवर्सल लेवल पे चलता है दोस्तों। उसके बाद क्या होता है, इसके लाइफ में कहीं ना कहीं शॉर्टेज ऑफ मनी रहती है। वो क्या कहते हैं गुरु इसको जानबूझ के देते हैं कि ये अपने आप से कमाए, ये क्या कहते हैं स्ट्रगल करे, लाइफ में आगे बढ़े। इसीलिए यहाँ पे इंसान को दान करना चाहिए, जितना दान करेगा उतनी इसके लाइफ में मनी बढ़ेगी, क्योंकि दान इससे क्या है, इससे 8th है, समझ रहे हो ना, इससे बिल्कुल अपोजिट है। मतलब इस चीज़ को देख के चलना है हम लोग को, सब चीज़ को समझना है कि दान कितना इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करता है। दान किसी भी प्रकार का हो वो 12th हाउस से ही देखा जाता है, और 12th हाउस पे यहाँ पे गुरु की दृष्टि है, तो जितना दान करोगे, यहाँ पे 6th हाउस में आपका गुरु बैठा हुआ है, तो उतना ज़्यादा आगे बढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि ऐसे इंसान का मैंने बहुत बार देखा है, बहुत बार नहीं मतलब बहुत बार मैंने देखा है कि क्या कहते हैं ऐसे इंसान की मान लीजिए कोई डिग्री कर रहा है, बीए कर रहा है, बीएससी कर रहा है, ऐसे इंसान की बैक बहुत लगती है, एक नहीं इनकी 3-3 4-4 बैक लगती है, इनकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा बैक लगती है, क्योंकि पढ़ाई क्या है 5th हाउस, और 5th हाउस यहाँ से क्या हो गया 12th, और गुरु आगे बढ़ गया एक घर, तो यार 5th हाउस का लॉस करेंगे ना, तो ऐसे इंसान का क्या होता है बैक लगती है लाइफ में। और क्या होता है, इसके किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है, इसके किडनी में पथरी हो सकती है, इसके नाभि के नीचे की दिक्कत हो सकती है, इसको किडनी में काफ़ी ज़्यादा इशूज़ हो सकते हैं दोस्तों, इसको पथरी हो सकता है, यूटीआई भी हो सकता है। यूटीआई कहीं ना कहीं 8th हाउस में शुक्र का भी मतलब वहाँ पे योगदान होना चाहिए, लेकिन हाँ किडनी की प्रॉब्लम इसको क्या कहते हैं देखने को मिलती है। उसके साथ साथ कहीं ना कहीं यहाँ पे नक्षत्र अगर देखो, नक्षत्र कहीं ना कहीं राहु का आ रहा है या फिर राहु की दृष्टि आ रही है, तो ये बहुत ही खराब सिचुएशन आपके लंग्स के लिए हो सकती है, आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी की हो सकती है। यहाँ पे आपको कहीं से भी राहु का इन्फ्लुएंस दिखे, राहु 7 में बैठा दिखे, गुरु चांडाल दोष दिखे, या फिर राहु की दृष्टि दिखे, या फिर जुपिटर यहाँ पे राहु के नक्षत्र में दिखे, तो ये बहुत खराब सिचुएशन हो सकती है दोस्तों। उसके बाद क्या होता है, ऐसे इंसान को लोन लेके बिजनेस करना चाहिए। ऐसा इंसान अगर लोन लेके कोई भी चीज़ करे तो उसको लाइफ में वृद्धि होती चली जाती है दोस्तों। तो मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि जो भी बिजनेस स्टार्ट करना हो, कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना हो जुपिटर 6th वालों को, तो वो लोग बैंक से लोन लेके स्टार्ट करें, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों जुपिटर इन योर 7th हाउस। तो जब भी कभी जुपिटर 7th हाउस में बैठता है तो ये बहुत अच्छी सिचुएशन है दोस्तों।
आपके पार्टनर के लिए। पार्टनर पे आप बहुत ज़्यादा डिपेंड रहोगे। पार्टनर बहुत ज्ञानी हो सकता है, बहुत गुणी हो सकता है और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कल्याणकारी हो सकता है। उसके 9th हाउस में जुपिटर हो सकता है, उसका मूलांक 3 भी हो सकता है। आप देख लीजिएगा, वो 3 तारीख को पैदा होगा, 12 को होगा, 21 को होगा। अगर आपकी शादी हुई है तो आप इस चीज़ को मैच करिए, है ना। जिसका भी जुपिटर 7th में है तो क्या कहते हैं, ऐसे इंसान का पार्टनर पूरी तरह से जुपिटर से रूल्ड होता है दोस्तों। और क्या होता है, ऐसे इंसान इनिशियल लाइफ में जिसका क्या कहते हैं 7th हाउस में गुरु है, तो ऐसा इंसान मतलब मैरिज में इंटरेस्टेड नहीं होते। ये लोग मैरिज में बहुत कम इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि जुपिटर कहीं ना कहीं मैरिज से इनको दूर करता रहता है, लेट करता रहता है। इनके लिए पार्टनर अच्छा देख रहा होता है, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगती है इनके लिए मैरिज देखने के लिए। उसके बाद क्या होगा कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा पार्टनर के कंट्रोल में रहते हैं, पार्टनर के क्या कहते हैं कमांड में रहते हैं। जब भी 7th हाउस में गुरु आएगा तो पार्टनर की काफ़ी इन पे चलेगी, इनकी नहीं चल पाएगी लेकिन पार्टनर की इन पे चलेगी। और ये इनके लिए सही भी है क्योंकि पार्टनर इनके लिए गुरु का काम करेगा। इनको पार्टनर की हर बात माननी चाहिए और कभी धोखा नहीं देना चाहिए। अगर ये लोग कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को धोखा देते हैं तो ये अपने गुरु के साथ ही एक तरीके से घात कर रहे हैं, अपनी कुंडली में गुरु के साथ घात कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ 7th हाउस में जब भी कभी गुरु आएगा तो शादी के बाद आपकी लाइफ दिन दुगना रात चौगनी से बहुत तेज़ आगे बढ़ेगी दोस्तों। जब भी 7th हाउस में गुरु आता है इंसान बहुत बहुत वृद्धि करता है। अगर इंसान कहते हैं 15 से 20 हज़ार कमाता है तो शादी के बाद ऐसा इंसान 1 लाख 2 लाख पे भी पहुंच जाता है। ऐसे इंसान बिजनेस स्टार्ट कर लेता है, सेटअप कर लेता है बहुत अच्छा और आगे बढ़ जाता है लाइफ में। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग जुपिटर इन योर 8th हाउस। 8th हाउस की जो सिचुएशन है ना, बहुत अच्छी सिचुएशन तो नहीं है क्योंकि जुपिटर जब भी कभी 8th हाउस में आएगा यहाँ पे मरण कारक है और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जुपिटर को यहाँ पे क्योंकि ये बहुत बैड प्लेसमेंट है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे बैठ के वक्री हो जाए तो बहुत अच्छी सिचुएशन है दोस्तों। ये एक राजयोग है। अगर 8th हाउस में जुपिटर बैठ के वक्री हो रहा है और कहीं ना कहीं शनि भी साथ में बैठ जाए तो बहुत बहुत अच्छी सिचुएशन यहाँ पे दोस्तों पाई जाती है। जब भी 8th हाउस में जुपिटर आएगा आपकी क्या कहते हैं खून में इशू होगा, इम्यूनिटी में इशू होगा, आपको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होगी क्योंकि क्या कहते हैं कहीं ना कहीं स्किन का कारक यहाँ पे जुपिटर बनता है। उसके साथ ही साथ आपको स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती हैं। जब भी 8th हाउस में गुरु आएंगे तो आपको स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम देंगे। उसके साथ ही साथ लेकिन एक चीज़ ज़रूर होगी, ये सब चीज़ें होती रहेंगी लेकिन लाइफ में आप आध्यात्मिक बहुत हो गए। ऐसा इंसान जिसके 8th हाउस में जुपिटर होता है, ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक होता है क्योंकि 8th हाउस क्या है, 8th हाउस एक्सप्लोरेशन का है, 8th हाउस अध्यात्म का है। तो ऐसा इंसान जितना अध्यात्म में आगे बढ़ेगा, जितना साधनाओं में आगे बढ़ेगा तो ऐसे इंसान की लाइफ में वृद्धि होती रहेगी। इसके अंदर कॉन्स्टेंट चेंजेस होते रहेंगे। जुपिटर एक स्लो मूविंग प्लैनेट है तो कहीं ना कहीं 8th हाउस क्या है, चेंजेस। तो आपकी लाइफ में धीमे धीमे चेंजेस होंगे। ये नहीं कि एक क्या कहते हैं रैपिड कोई एक मौका आया और चेंज हो गया। अगर केतु का इन्फ्लुएंस यहाँ पे आ गया 8th हाउस में तो कहीं ना कहीं बहुत तेज इन्फ्लुएंस हो सकता है, बहुत ज़्यादा तेज चेंजेस हो सकती है। लेकिन गुरु यहाँ बैठे हैं तो आपको धीमे 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 लाइफ में वृद्धि देते रहेंगे, ठीक है ना। लेकिन चेंजेस आपकी लाइफ में होंगे। अगर आप ज्ञान में इतने हो तो आप ज्ञान में इतने हो जाओगे जब 8th हाउस में आपके जुपिटर आएंगे क्योंकि यहाँ पे ये स्थान होता है शनि का दोस्तों। उसके साथ ही साथ ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ऑकल्ट में हो सकते हैं। मान लीजिए तंत्र में हो गए, ज्योतिष में हो गए, हस्तरेखा विज्ञान में हो गए, ऐसे लोग रेकी में हो गए, ऐसे लोग कहीं ना कहीं साधनाओं में हो गए, उच्च कोटि की साधनाएं ऐसे लोग करते हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा तीर्थ के भी दर्शन करते हैं दोस्तों। बहुत अच्छी सिचुएशन भी, बहुत रहस्यमयी सिचुएशन है जुपिटर का 8th हाउस में होना। साथ ही साथ क्या कहते हैं दूसरों के दुख के सुनने वाले यही लोग होते हैं। ये लोग जितना दूसरों के दुख को सुनते हैं उतना इनके मतलब ये क्या कहते हैं काइंड ऑफ कर्मा होता है। क्योंकि क्या कहते हैं गुरु कौन है, जिसके वहाँ भीड़ लगी होती है लोगों की, उसके आगे लोग रो रहे होते हैं। 8th हाउस क्या है, 8th हाउस सर्विंग का है दोस्तों। तो जब भी 8th हाउस में आपका गुरु आ जाए तो आप लोगों की सुनो, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करो, आपके पास जितना भी है उससे लोगों की मदद करो दोस्तों। तो कहीं ना कहीं इससे आपका गुरु बहुत स्ट्रांग होता है। गुरु की बहुत अच्छी रेमेडी है। जब भी गुरु 8th में हो तो और आप लोगों की सेवा कर रहे हो तो बहुत अच्छी क्या कहते हैं सिचुएशन होती है। ऐसे में डॉक्टर्स ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छी सिचुएशन। अगर ऐसा इंसान डॉक्टर है तो डॉक्टरी इसको बहुत सूट करेगी और जितना मतलब डॉक्टरी करता रहेगा उतना लाइफ में इसकी वृद्धि होती रहेगी। उसके साथ ही साथ जुपिटर जब भी यहाँ बैठते हैं तो आपकी एज में वृद्धि करते हैं। जब भी जुपिटर यहाँ बैठ जाएंगे और शनि के मित्र हैं तो कहीं ना कहीं एज इंसान की बहुत ज़्यादा होती है, लंबी एज होती है, लेकिन एक बहुत वास्ट कर्मा होता है। ऐसे इंसान को बहुत ज़्यादा कर्मा निभाना होता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें करनी होती हैं। तो इसीलिए जुपिटर इसको एक लंबी एज देता है, समझ रहे हो ना। तो गुरु जब भी कभी 8th हाउस में आएगा तो ऐसे इंसान की लंबी एज होगी दोस्तों। ऐसा इंसान के अंदर बुरी आदतें भी पाई जा सकती हैं। ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं स्मोकिंग में हो सकता है, बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग में हो सकता है क्योंकि क्या कहते हैं कहीं ना कहीं जुपिटर यहाँ पे आके ख़राब भी हो जाते हैं। एक मेलेफिक इन्फ्लुएंस में आता है, ठीक से काम नहीं कर पाते हैं,
ठीक है, स्ट्रगल देते हैं लाइफ में। तो कहीं ना कहीं इंसान स्मोकिंग में हो सकता है, बुरी आदतों में हो सकता है, बुरी संगत में भी हो सकता है। और इंसान को एक चीज़ तो मैंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेंट देखी है कि इंसान को सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी होती हैं। ऐसे इंसान को बहुत ज़्यादा सेक्सुअल प्रॉब्लम होंगी, बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है यहाँ पे। उसके बाद ऐसे इंसान की ट्रांसफॉर्मेशन आती रहेगी, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद एक देवीय कृपा इसके ऊपर हमेशा बनी रहती है दोस्तों। जब भी 8th हाउस में जुपिटर होगा, 8th हाउस क्या है? देवी कृपा। और 8th हाउस क्या है? सॉरी, जुपिटर क्या है? देवी कृपा। और 8th हाउस क्या है? देव से कनेक्ट। क्यों क्या कहते हैं? इसके बाद ही क्या है? इसके बाद ही 9th हाउस है, इस क्या कहते हैं उससे सेकंड है, समझ रहे हो ना? तो ऐसे लोगों के ऊपर देवी कृपा हमेशा बरसती रहती है दोस्तों। और क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे? जुपिटर इन योर 8th हाउस पे, यहाँ पे आपके लॉज बहुत बहुत अच्छे होंगे, आपको विरासत में चीज़ें मिलेगी। मैंने क्या कहा था? आपकी विरासत क्या होती है? 8th हाउस, ठीक है। और जुपिटर क्या होता है? कहते हैं विरासत से मिलने वाला धन। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जुपिटर आएगा तो आपको क्या कहते हैं, दादा परदादाओं का लैंड मिलेगा, है ना, पुरानी ज़मीन मिलेगी, पुरखों की ज़मीन मिलेगी, आपके दादा परदादा की ज़मीन मिलेगी, पिताजी की भी ज़मीन मिलेगी। बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी आपको दे सकता है यहाँ पे जुपिटर इन योर 8th हाउस। सो नाउ विल टॉक अबाउट जुपिटर इन योर 9th हाउस। व्हेन जुपिटर विल बी प्लेस्ड इन योर 9th हाउस, दिस इज अ वेरी बेनिफिट कॉम्बिनेशन। क्योंकि जब भी कभी जुपिटर हमारे 9th हाउस में आएगा तो बहुत वृद्धि करेगा हमारे भाग्य में, क्योंकि भाग्य का स्थान है 9th हाउस। और जुपिटर कौन है? गुरु। तो गुरु जब भी यहाँ बैठेंगे तो कहते हैं निरंतर अपनी भाग्य में आपकी वृद्धि करते रहेंगे। आपके शादी के बाद आपकी कहते हैं भाग्य की वृद्धि होगी, आपके ट्रांसफॉर्मेशंस के बाद आपकी भाग्य की वृद्धि होगी, स्टडीज़ के बाद आपकी भाग्य की वृद्धि होगी। और कहीं ना कहीं ये ऐसा इंसान बहुत अच्छा फिलोसफर हो सकता है, बहुत अच्छा ज्ञानी हो सकता है, बहुत ज्ञानी पुरुष होते हैं ऐसे लोग जिनका 9th हाउस में जुपिटर होते हैं। इनकी बात अमूमन मान लेनी चाहिए। ऐसे लोगों की सलाह बहुत ज़्यादा काम करती है, सलाह देने वाले होते भी हैं। ऐसे इंसान बहुत अच्छा क्या कहते हैं कंसल्टेंट हो सकता है। और कहीं ना कहीं 9th हाउस में बैठ के जुपिटर क्या कहते हैं वारगोत्तम हो जाए, मतलब नवांश में भी सेम राशि में बैठा हो, तो ये बहुत 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 अच्छी सिचुएशन है दोस्तों। और राशि अच्छी होनी चाहिए, किसी अच्छे प्लैनेट की राशि होनी चाहिए, जैसे कहते हैं शुक्र की राशि हो, इसकी खुद की राशि हो, तो बहुत अच्छा सिचुएशन है। मून की राशि में उच्च का हो जाता है, तो कहीं ना कहीं जुपिटर की ये सिचुएशन होगी तो बहुत 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 आपको कहते हैं भगवान की कृपा है, तभी आपको ये कॉम्बिनेशन मिला है 9th हाउस में जो क्या कहते हैं गुरु वाला। उसके बाद क्या होता है, ऐसे इंसान के जो पिता होते हैं बहुत अच्छे टीचर हो सकते हैं। ऐसे इंसान के पापा बहुत अच्छा कहते हैं पढ़ाने वाले हो सकते हैं, उनका कहते हैं इंस्टीट्यूट होगा। ऐसे इंसान के पिता बहुत अच्छा बिजनेस में हो सकते हैं। ऐसे इंसान के पिता के क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं ऑफिसेज हो सकते हैं, बहुत अच्छा बिजनेस हो सकता है। देख लेना, मैलेफिक इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए इनके पिता के ऊपर, ठीक है ना। कहीं सूर्य के ऊपर मैलेफिक इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। ऐसा इंसान होता है बहुत अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर भी होता है। और इसको संतान सुख बहुत होता है दोस्तों। इसके 3-3 4-4 संतान होती है, बहुत संतान होती हैं इसके। और इसको हर प्रकार का सुख गुरु देते रहते हैं लाइफ में, क्योंकि क्या कहते हैं भाग्य में वृद्धि करेंगे तो लाइफ में भी अपलिफ्टमेंट लाएंगे, चीज़ों को ठीक करेंगे, चीज़ों को बैलेंस करेंगे। लाइफ में जब भी कभी प्रॉब्लम होगी, जब भी कभी कोई ऐसी सिचुएशन आएगी, कोई साथ नहीं देगा, तो गुरु आपका साथ हमेशा देंगे इस सिचुएशन में दोस्तों। जब भी गुरु यहाँ आके वारगोत्तम हो गए तो मैंने आपको बता दिया बहुत अच्छी सिचुएशन है। उसके बाद यहाँ पे अगर जुपिटर का संबंध 12th हाउस से आ गया है, या फिर 12th हाउस में राशि बन गई, जुपिटर यहाँ बैठ गए, तो ये आप समझ लो फॉरेन के लिए बहुत अच्छा सेटलमेंट है, फॉरेन के लिए बहुत अच्छा योग है। फॉरेन से आप इनकम कर सकते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर सकते हो, आप फॉरेन से कोई भी चीज़ कर सकते हो बिना झिझक के सोचे हुए। उसके बाद जुपिटर कभी 9th हाउस में आएगा तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लाएगा। आपके ऊपर पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। मान लीजिए जुपिटर 9th हाउस में बैठा है, मंगल नीच का हो गया, शनि नीच का हो गया, साथ ही आपका कोई भी और प्लैनेट नीच का हो गया, तो आपको कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी अपने घर की। इनिशियल पार्ट में आपको स्ट्रगल होगी, लेकिन लाइफ में हमेशा सक्सेस आपको मिलेगी ही मिलेगी अगर आप अपने पथ पे लगे रहोगे, साधना में लगे रहोगे, भगवान में नील रहोगे। क्योंकि 9th हाउस क्या है? भगवान का हाउस है, यहाँ पे जर्नी का हाउस है। आपको बहुत दूर दूर की यात्राएं देगा। इंसान में कहते हैं, इंसान को कहते हैं तीर्थ यात्राओं में बहुत ज़्यादा रुचि होगी, धर्म की यात्राओं में बहुत ज़्यादा रुचि होगी, धर्म में बहुत रुचि होगी। ऐसा इंसान क्या कहते हैं धर्म क्या कहते हैं धर्म का वो हो सकता है, क्या कहते हैं वक्ता हो सकता है। ऐसा इंसान बहुत आगे जा सकता है, धर्म को आगे ले जा सकता है। ऐसे लोग क्या कहते हैं समाज में चेंज लाते हैं, धर्म की बातों का प्रचार करते हैं, जिनका 9th हाउस में जुपिटर होता है दोस्तों। ऐसे लोग बहुत अच्छे स्पीकर हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं। ऐसे लोग मतलब एक ब्लेसिंग ही है अपने आप में। बहुत अच्छी सिचुएशन है 9th हाउस में बृहस्पति, कोई भी राशि में हो, कैसी भी हो। बस हाँ, यहाँ पे गुरु चांडाल दोष नहीं होना चाहिए। गुरु चांडाल दोष यहाँ बन जाता है तो बहुत प्रॉब्लम देता है। मान लीजिए राहु है यहाँ बैठ गया इसके साथ, तो ये बहुत खराब मतलब बहुत खराब पोजीशन होती है। इसमें क्या होता है कि एक समय ऐसा आता है लाइफ में कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद एक मिलता है, एक पुश मिलता है गुरु से। लेकिन इंसान को कहीं ना कहीं भगवान का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान का साथ छोड़ दोगे तो आपको गुरु भी पीछा छोड़ देंगे, अगर आपका 9th हाउस में जुपिटर है तो।
साथ ही साथ ऐसे इंसान को हमेशा अपने कर्म पे लगा रहना चाहिए, कर्म योनिज होना चाहिए। कर्म जितना करोगे उतना लाभ मिलेगा, क्योंकि कर्म करते रहोगे उतना ही आपका भाग्य क्या कहते हैं भाग्य की वृद्धि होगी। समझ रहे हो ना। तो जुपिटर बहुत अच्छा है यहाँ पे अगर सिचुएशन आपकी जुपिटर की है तो ये बहुत अच्छी सिचुएशन है। ऐसा इंसान बहुत बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग होगी, बहुत ज़्यादा भगवान की क्या कहते हैं इसके ऊपर कृपा होगी तो ये पैदा हुआ है। इसकी माँ क्या कहते हैं माँ ने बहुत ज़्यादा मनाया होगा। ऐसी संतान मैंने देखा है, बहुत ज़्यादा ये चीज़ देखी है कि जो कहते हैं मनौती से मांगी गई संतान होती हैं, उन्हीं का गुरु हमारे 1, 5 और 9 में होता है दोस्तों। ऐसी संतान होगा जिनके ऊपर भगवान की कृपा होती है, दैवी कृपा होती है। ऐसे लोगों को कहते हैं जिस राशि में गुरु बैठा है उसके देव की अगर ये साधना करते हैं, मान लीजिए ये कहते हैं शुक्र की राशि में बैठा है, ऐसे लोग क्या कहते हैं माता के बहुत अच्छे भगत हो सकते हैं। मान लीजिए यहाँ मंगल में बैठा है तो क्या कहते हैं ऐसे लोग बहुत अच्छे हनुमान जी के भगत हो सकते हैं, भैरव बाबा के भगत हो सकते हैं दोस्तों। बहुत अच्छी सिचुएशन है। मान लीजिए शनि की राशि में यहाँ बैठा है तो इंसान भैरव की बहुत अच्छी साधना कर सकता है, काली की बहुत अच्छी साधना कर सकता है, महाकाल की साधना कर सकता है दोस्तों। बहुत अच्छी सिचुएशन है दोस्तों। मैं साधना की बातें इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं कहीं ना कहीं साधना के क्षेत्र में भी हूँ, तो कहीं ना कहीं ये बातें निकल जाती हैं मेरे से। और कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन हो, कोई भी चीज़ें जाननी हो लाइफ में, आपको कुंडली दिखानी हो तो यहाँ मेरा नंबर चल रहा है, इसमें आप कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें आपको ज्ञान की बातें मिलेंगी, बहुत लाइफ चेंजिंग बातें मिलेगी। और एक बहुत अच्छी बात आपको बता दूं कि गुरु क्या कहते हैं मेरा भी 9th हाउस में हूँ, है ना। तो क्या कहते हैं कहीं ना कहीं मेरा यहाँ पे रुझान बढ़ा, जो क्या कहते हैं यहाँ पे ज्योतिष में रुझान बढ़ा दोस्तों। अब बात करते हैं जुपिटर इन योर 10th हाउस। बहुत अच्छी सिचुएशन है 10th हाउस में जुपिटर। लेकिन हाँ, ऐसा इंसान एक गलती ना करे, अपने वर्क स्थान पे, अपने कार्यस्थल पे लोगों की बातों में ज्यादा ना आए, क्योंकि कार्यस्थल पे ये चीज प्रॉब्लम देगी। कार्यस्थल पे आपको लोग अच्छे नहीं मिलेंगे। 10th हाउस एक बहुत अच्छी सिचुएशन है, लीडरशिप बहुत अच्छी है। कर्म स्थान पे जुपिटर आ रहा है, इससे अच्छा क्या हो सकता है दोस्तों। कर्म स्थान पे आप बहुत ज्यादा लोगों को ज्ञान दोगे, बस आप वो देना बंद कर दो, ये जुपिटर आपको फल देना स्टार्ट कर देगा। जुपिटर खराब होता है क्या कहते हैं बेफिजूल का ज्ञान देने से। अगर आप फालतू में ज्ञान बोलते चले जा रहे हो, कोई आपको सुन नहीं रहा है, तो जुपिटर यहाँ पे खराब हो जाएगा दोस्तों। समझ रहे हो ना। तो जुपिटर अगर आपको कहते हैं अच्छा करना है तो फालतू में ज्ञान देना बंद करना चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पे एक इंसान जिसका 10th हाउस में जुपिटर 10th हाउस में, ठीक है। तो यहाँ से दृष्टि कहाँ डाल रहा है, सीधा डाल रहा है हमारे 4th हाउस में। ऐसे इंसान को लग्जूरियस व्हीकल का शौक होगा, कहते हैं लग्जूरियस कार्स का शौक होगा, और आराम पसंद ऐसे लोग होंगे, है ना। ऐसे लोग बहुत क्या कहते हैं ऊंची गद्दी पे बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं। ऐसे लोग बहुत शॉप पे भी बैठ सकते हैं। ऐसे लोग का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन में देखा है, शॉप पे बैठे हुए, शॉप पे रहते हैं ऐसे लोग। और बस राहु का मैलेफिक इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए यहाँ पे। राहु का मैलेफिक इन्फ्लुएंस आएगा वही प्रॉब्लम आएगी, मैंने आपको पहले ही बता दिया। उसके बाद जुपिटर जब भी यहाँ बैठेगा तो कहीं ना कहीं जुपिटर की पावर्स शनि के कंट्रोल में, क्योंकि क्या कहते हैं 10वां घर हमारा शनि का है, मकर राशि यहाँ बनती है। तो इंसान कहीं ना कहीं इमोशन को सप्रेस करेगा, इमोशन सप्रेस करेगा, और कहीं ना कहीं दूसरों के भले के लिए काफ़ी ज़्यादा कहते हैं यहाँ पे इंसान स्ट्रिक्ट भी बन सकता है, बहुत स्ट्रिक्ट पर्सन हो सकता है। उसके बाद इसकी क्या कहते हैं मदर की वेल्थ इसको मिलेगी, मदर की वेल्थ में वृद्धि होगी। जब भी ऐसी संतान जिसका कहते हैं गुरु 10th वाला पैदा होगा तो वो ये सीधा क्या कहते हैं अपने मदर के स्थान को देखेगा, तो माँ की वेल्थ में वृद्धि होगी। उसकी जॉब मान लो माँ करती है, उसकी जॉब में उसका प्रमोशन होगा। कोई भी बिजनेस करती है उसके बिजनेस में लाभ होगा, बहुत चीज़ें होंगी। ये यूनिवर्स ही चेंज कर देगा उसकी माँ की जिंदगी। उसके बाद 10th में कभी भी हमारा गुरु आएगा तो ऐसे इंसान को क्या कहते हैं सरकार से क्या कहते हैं लाभ मिलेगा, सरकार से अवार्ड्स मिल सकते हैं, सरकार में बहुत अच्छी सिचुएशन हो सकती है, सरकारी नौकर हो सकता है। आजकल बहुत ज़्यादा लोग प्रेडिक्शन मांगते हैं कि यार मेरी सरकारी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी। यहाँ पे गुरु बैठा है, अच्छे बैठा है, सूर्य से दृष्ट है, सूर्य अच्छा बैठा है कुंडली में, आप बोल दो, आप ये बोल दो कि आपको क्या कहते हैं सरकारी जॉब मिलेगी आराम से, और मिलेगी ही मिलेगी उसको, ठीक है ना। लेकिन आपको दशा अंतरदशा का ज्ञान होना चाहिए, उसकी मैं वीडियोस बाद में बनाऊंगा, उसको आप देखिएगा। बहुत अच्छा ज्ञान मैं दूंगा आपको दशा अंतरदशा का, केपी एस्ट्रोलॉजी से दूंगा, लेकिन दूंगा आपको केपी भी थोड़ा बहुत आना चाहिए, कृष्णमूर्ति पद्धति, मैं उसको भी सिखाऊंगा अपने चैनल पे जुड़े रहिए दोस्तों। सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए, शेयर करिए। मैंने नया क्या कहते हैं यहाँ पे स्टार्ट किया चैनल, नया चैनल स्टार्ट किया है आप लोगों को सिखाने के लिए और चीज़ों को बताने के लिए, और बहुत सारा नॉलेज है जो खुद का भी गेन किया हुआ है। बहुत साल का एक्सपीरियंस है, 7 साल का एक्सपीरियंस है, कुछ तंत्र का भी एक्सपीरियंस है, उसका भी ज्ञान है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जब भी 10th में जुपिटर आएगा स्ट्रगल तो देगा लाइफ में दोस्तों। देखिए कर्म स्थान है, कर्म स्थान पे जुपिटर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जुपिटर स्लो मूविंग एक प्लैनेट है, तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रगल देगा लाइफ में। मंगल यहाँ आ जाता है, उच्च क्यों हो जाता है मंगल, इसलिए उच्च हो जाता है क्योंकि यार वो क्या कहते हैं धीमे धीमे घूमता है, तो उसको रिजल्ट जल्दी चाहिए, तो इंसान को बहुत जल्दी आगे बढ़ा देता है मंगल, ठीक है। यहाँ पे जुपिटर स्लो मूविंग है, तो इंसान के कर्मा है, पुराने जन्मों को जो हमारा कर्म होता है वही क्या कहते हैं हमारा गुरु साथ में लेके आता है और वही हमें देता है यहाँ पर। उसके बाद जब भी कभी यहाँ पे गुरु आएगा तो
इंसान की कहते हैं संतान को प्रॉब्लम दे सकता है, संतान इंसान की बीमार हो सकती है, संतान इंसान की ट्रबल में हो सकती है, संतान परेशान हो सकती है दोस्तों। यहाँ पे संतान बहुत अच्छी कुछ पैदा नहीं होगी, उसके हेल्थ में इश्यूज होंगे, मैलेफिक इन्फ्लुएंस होगा 5th हाउस में, 11th हाउस में, तो ऐसा हो सकता है दोस्तों। उसके बाद ऐसा इंसान जितना ज़्यादा घर में पूजा करेगा उतना लाभ होगा, मंदिर नहीं जाएगा उसको लाभ नहीं होगा, ठीक है ना। तो ऐसा इंसान इसका गुरु 10 में है, तो ये बहुत अच्छी सिचुएशन है अगर घर में पूजा करोगे। ऐसे इंसान को विष्णु जी की साधना करनी चाहिए, विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए, बहुत अच्छा सिचुएशन है उसके लिए। अब बात करते हैं दोस्तों जुपिटर इन योर 11th हाउस। तो जब भी कभी जुपिटर 11th हाउस में आएगा तो ऐसा इंसान पब्लिक का बहुत अच्छा लीडर होगा, एक बहुत अच्छा सोशल लीडर होगा, एक बहुत अच्छा पॉलिटिशियन होता है ऐसा इंसान। मैंने बहुत ज़्यादा पॉलिटिशियंस के चार्ट देखे तो उसमें भी 11th में जुपिटर था, बहुत सारे फेमस लोगों के चार्ट देखे उसमें भी 11th में जुपिटर था। एक कांस्टेंट वेल्थ देखा है, क्या कहते हैं वेल्थ में बहुत क्या कहते हैं वृद्धि होती है, इंसान को लाभ होता है। और ये यहाँ पे ये सिचुएशन जुपिटर की ये दर्शाती है कि आपको अपने फ्रेंड सर्कल से लाभ होगा। जुपिटर क्या है, लाभ है आपका, मतलब प्रॉफिट है। और कहीं ना कहीं आप फ्रेंड सर्कल में ज्ञान भी दोगे, यहाँ पे भी आप अगर ज्ञान दोगे तो आपका लॉस करोगे। ज्ञान जितना कम दोगे और लोगों से जितना लोगे तो उतना ज़्यादा आपके लिए लाभ होगा यहाँ पे जब भी जुपिटर बैठा है। तो उसके बाद क्या हो सकता है, आप एक ब्रांड बिल्डअप बहुत अच्छा कर सकते हो। ऐसा इंसान जीरो से लेके टॉप तक अपना ब्रांड बना सकता है, अपने आप को ब्रांड बना सकता है। ऐसा इंसान ब्रांडिंग पे बहुत ज़्यादा विश्वास रखेगा, अपने आप को ब्रांड बनाना, क्लासिकल दिखना, लोगों से अलग दिखना, लोगों से अलग स्वरूप रखना, लोगों से अलग कहते हैं चाल ढाल रखना और अपने कपड़े रखना। बहुत अच्छी सिचुएशन है 11th हाउस में जुपिटर, बहुत अच्छी सिचुएशन है, एक बहुत ही क्या कहते हैं बेनिफिक सिचुएशन है। और अच्छे नक्षत्रों में हो, है ना, जुपिटर यहाँ पे चंद्रमा के नक्षत्र में हो जाए बहुत अच्छा सिचुएशन है, मंगल के नक्षत्र में हो, सूर्य में तो बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। उसके बाद ऐसा इंसान कहीं ना कहीं स्टार्टिंग फेज में अपने दोस्तों पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड होगा, दोस्तों की बहुत ज़्यादा बातें मानेगा। जुपिटर खराब होगा तो अपनी जो क्या कहते हैं बातें मान जाएगा जुपिटर की, है ना, दोस्तों की बातें मान जाएगा, ठीक है, लेकिन माननी नहीं चाहिए। जितना ज़्यादा यहाँ पे सलाह कम ले उतना सही है। लेकिन हाँ एक चीज़ बोलूँगा कि दोस्त इसके एक सलाहकार बन के इसके लिए लाएंगे। कहते हैं गुरु अच्छा बैठा है तो एक दोस्त ऐसा सलाहकार बन के आएगा जो आपको एक सलाह देगा, वो सलाह आपके लाइफ में चेंज कर जाएगी दोस्तों, गुरु जब भी कभी 11th में बैठा है तो। ऐसे इंसान के अंदर वास्तु में जितना ज़्यादा ये इंसान नॉर्थ को अच्छा करेगा उसकी लाइफ उतनी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी दोस्तों। ऐसे इंसान को स्टॉक मार्केट में लाभ हो सकता है दोस्तों, ऐसे इंसान को गोल्ड में लाभ हो सकता है, गोल्ड की ट्रेडिंग में लाभ हो सकता है, ऐसे इंसान को सोने में लाभ हो सकता है, सोने की ट्रेडिंग कर सकते हो। सोना अगर आपने घर का बेच दिया तो ऐसे में आपका बहुत घाटा हो जाएगा। ऐसे इंसान को गोल्ड कभी भी सेल नहीं करना चाहिए, अपने घर का गोल्ड कभी नहीं बेचना चाहिए। ऐसे इंसान को मतलब बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है अगर यहाँ पे गोल्ड इंसान ने बेच दिया तो, समझे ना। गोल्ड अगर आपके पास है और आप कहते बेचने जा रहे हो तो आप अगर आपकी मजबूरी बन गई है मान लो तो आप गुरुवार को ना बेचो, किसी और दिन को बेच सकते हो। वैसे बेचना नहीं चाहिए 11th हाउस में जब भी गुरु हो। अब बात करते हैं गुरु इन योर 12th हाउस। जब भी कभी गुरु हमारे 12th हाउस में आएगा तो हमारा 12th हाउस क्या है, सबकॉन्शियस माइंड है। क्या ये हमारा 12th हाउस हमारा क्या कहते हैं, यहाँ पे सारी मिस्टिक चीज़ें हैं, यहाँ पे मोक्ष का भी घर है। तो जब भी जुपिटर यहाँ आएगा इंसान बहुत अच्छा साधक हो सकता है, बहुत पूजा में भक्ति में हो सकता है, बहुत लोगों का कल्याणकारी हो सकता है। यहाँ से दृष्टि 6th हाउस पर डाल रहा है तो लोगों के कल्याण करने वाला होगा, लोगों का लाभ करने वाला होगा। बहुत अच्छा डॉक्टर हो सकता है ऐसा इंसान जिसका 12th हाउस में क्या कहते हैं हमारा गुरु है। तो यहाँ पे काल पुरुष में भी मीन राशि बनती है, मीन राशि में ही गुरु बैठ गया तो बहुत अच्छी सिचुएशन है। लेकिन एक तरीके से इसके लिए सही नहीं क्योंकि ये मन के अंदर बहुत बातें रखेगा, तो ये इसके लिए ख़राब होगा। मन से इसको बातें निकालनी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा, लोगों से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। आप बहुत ज़्यादा कम बोलते हो, थोड़ा सा और बोलना स्टार्ट करो तो ये चीज़ें और अच्छी हों। गुरु की मतलब ये जो पोजीशन 12th हाउस में बहुत अच्छी होगी जितना इंसान अपनी मन की बातों को बोलेगा। ऐसे इंसान के चिल्ड्रन में प्रॉब्लम आ सकती है कि 6th हाउस में काफ़ी ज़्यादा इशू आएगा। 6th हाउस में नहीं क्या कहते हैं, 6th हाउस से 12th है 5th हाउस, तभी ना 6th हाउस में दृष्टि डाल रहा है, उससे 12th आपका 5th हाउस है तो इसको प्रॉब्लम आ सकती है, इसके बच्चों को प्रॉब्लम आ सकती है। और जितना ज़्यादा दान करेगा इसकी प्रॉब्लम ठीक होगी। मैंने आपको पहले बताया था जुपिटर यहाँ बैठा है, जितना दान करेगा जुपिटर की चीज़ों का बहुत अच्छा लाभ होगा उसको। यहाँ पे जो राशि है कहते हैं क्या कहते हैं उसके तत्वों को कहते हैं दान करेगा। मान लीजिए शुक्र की राशि है तो यहाँ पे दही दान कर दिया इसने, है ना, कोई सफ़ेद मीठा दान कर दिया, कोई गुलाब के फूल किसी को दे दिए, ठीक है, किसी घर में लगा दिए, किसी डेकोरेशन करवा दी, तो बहुत अच्छा लाभ देगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। साथ ही साथ जुपिटर जब भी कभी यहाँ आता है तो ये इंसान को गुप्त रोग देगा, गुप्त प्रॉब्लम देगा, एकदम से प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा लाइफ में, एकदम से इशूज़ क्रिएट कर देगा। और जब भी कभी गुरु हमारा 12th हाउस में आता है ये फॉरेन के लिए बहुत अच्छा होता है। फॉरेन में आप जितना जाओगे, जितना इंटरेस्टेड होगे, जितना फॉरेन स्टडी में इंटरेस्टेड होगे, बहुत अच्छी सिचुएशन है फॉरेन स्टडी के लिए। फॉरेन में आप सेटल हो, लाइफ में आगे जाओ तो आपका जुपिटर उतना ही ग्रो करता जाएगा क्योंकि 12th हाउस क्या है, फॉरेन, अपने घर से बहुत दूर की जगह,
समझ रहे हो, 12th हाउस है। उसके बाद क्या कहते हैं, इसके जो भाई बहन हो गए उसके अंदर मैरिज की इशू मैंने बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट देखे हैं। बहुत सारी कुंडलियाँ ऐसी देखी जिसमें मैंने देखा कि इसके जो भाई बहन होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा इशू होता है इसकी क्या कहते हैं मैरिज का, उनकी लेट से मैरिज होती है या मैरिज हो नहीं पाती है। वो कहते हैं वहाँ पे एक रेमेडी बहुत अच्छी काम करती है, वो होती है क्या कहते हैं जुपिटर की फास्टिंग कराना दोस्तों। और क्या हो सकता है, जुपिटर जब भी यहाँ आएगा तो इसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, फाइनेंस में दिक्कत हो सकती है, मैनेजमेंट में दिक्कत हो सकती है और मनी मैनेजमेंट में, मनी को जमा करने में प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन हाँ ये चीज़ कहते हैं एक चीज़ को दर्शाती है कि ऐसा इंसान कहते हैं बहुत ज़्यादा दूसरों पे खर्च करने वाला होगा, मतलब दूसरों की मदद करने वाला होगा इन क्या कहते हैं इन देयर बैड टाइम्स। तो कहते हैं खराब दिनों में दूसरों की हेल्प करने वाला ऐसा इंसान होगा जिसका गुरु 12th में है। तो ये सब प्रिडिक्शन थी दोस्तों। आज की वीडियो कैसी लगी, लाइक करिएगा दोस्तों, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और चैनल पे बने रहिएगा इसी टाइप की प्रिडिक्शन के लिए। मैं आपको हर तरह का ज्ञान जितना मैंने सीखा है सारी चीज़ आपके समक्ष लाऊंगा, आपके समक्ष यहाँ पे प्रस्तुत करूँगा। आप चीज़ों को लाइक करिए, शेयर करिए और जितना हो सके चैनल के साथ जुड़े रहिए दोस्तों। ऐसा ज्ञान मिलता रहेगा और टॉपिक्स को सजेस्ट करिए। और अगर किसी को कंसल्टेंसी चाहिए, किसी को कोई क्या कहते हैं अपनी कुंडली दिखानी है तो यहाँ पे चल रहे नंबर पे कॉल कर सकता है, मैसेज कर सकता है व्हाट्सएप पे। जय श्री राधे।